हाँ तो बच्चों आलो, आप लोगों का स्वागत है आपके अपन YouTube चैनल जिसका नाम का फिजिक्स की आत्मा। ठीक है, आज हम जो कूलम फोर्स है उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किस टाइप से कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं जब एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाला है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से भी करेंगे और ट्रिक्स से भी करेंगे। पहले मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा, एक एक स्टेप बहुत लेंथी रहेगा, और फिर मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगा जो वो शॉर्ट रहेगा। ठीक है, दोनों तरीके से आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे कौन रखे हुए हैं? Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, Q1, Q2, Q3। तो ये है आपका ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी वर्टिसेस इसको हम ए कंसीडर करते हैं बी सी। इस पर रखा है चार्ज Q1, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q। देखो सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो Q1 Q2 लिखोगे आप, उससे अच्छा है कि इसको आप क्या लिख दे, इसको Q ही लिख दे। क्यों लिख दे Q? क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। ठीक है, तो वर्टिसेस पे Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए। इसकी हर साइड की लेंथ जो है वो कितनी है? ए। ये भी क्या है? ए। ये भी क्या है? ए। ठीक है, इसकी साइड क्या है? ए। ओके, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर, इसके सेंटर पर एक Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। Q नॉट चार्ज पे रखा हुआ है जिस पर आपको क्या फाइंड करना है? आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क आपके लिए लग गया क्या? फाइंड इफ नेट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ईच वर्टिसेस पे Q चार्ज प्लेस्ड है और इसकी जो साइड है वो ए जो साइड है इसके सेंटर पे Q नोट है। इस पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। नेट फोर्स F की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? ठीक है, तो आपने कूलम फोर्स आपने पढ़ रखा है। कूलम फोर्स का फार्मूला मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूं। फोर्स का फार्मूला आता है व्हेन टू चार्जेस, दो चार्जेस जो है आपके कुछ डिस्टेंस पर रखे हो तब फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। हम यहाँ पे 1/4 पाई की जगह बार बार इसको इतना बड़ा लिखने के लिए हम इसके लिए K यूज करेंगे, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और सिंपलीफाई करने के लिए Q1 Q2 क्या जाएगा आपका? तो Q1 Q2 आपका जाएगा सेम Q स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 क्या जाएगा? Q R स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली आप इस क्वेश्चन को किसी बुक वगैरह देखेंगे तो आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। ठीक, तो वो ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो पहले मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्स की वैल्यू। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट वाला फोर्स जो है, मतलब ये Q चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, सेंटर पर, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये रिपेल। ठीक है, उसके बाद रिपेल करेगा यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला Q इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेगा, जब ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये किधर फोर्स अप्लाई करेगा? ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, ये वाला Q जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्योंकि ये रिपेल करेगा और फोर्स किस तरफ लगता है? तो फोर्स हमेशा इनको मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, दोनों को मिलाने वाली रेखा के लाइन के अलोंग लगता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, दोनों रिपेल करेंगे। देखो फोर्स इस पे निकालना है, सेंटर पे इस पे फोर्स निकालना है। ये वाला लगाएगा, किधर लगाएगा? तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, सीधा इसकी डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, इस पर ये वाला Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा। इसको मिलाने वाली लाइन जो है ये वाली, इस लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है,
ये वाला क्यू भी क्या करेगा, क्यू नोट पे फोर्स लगाएगा तो बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको 3 फोर्सेस दिख रहा है। अब देखिए इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम क्यों होंगे, क्योंकि हर चार्ज से जो दूसरा वाला चार्ज उनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्यू नोट से क्यू की डिस्टेंस, इस क्यू नोट से इस क्यू की डिस्टेंस, इस क्यू नोट से इस क्यू से इस क्यू नोट की डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम। अब आपके लिए पहला टारगेट तो ये होता है कि आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस आपको करनी है, फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल में अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहे तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और डायरेक्टली याद नहीं रखना चाहे तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ किस टाइप से हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे BC क्या है, BC एक लाइन है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, AD को क्या कर देते हैं, AD यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर। BC पर AD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। BC परपेंडिकुलर, सॉरी AD क्या है, परपेंडिकुलर एट BC पर जब AD परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल में जो इस सेंटर, इसको हम सेंटर को बोल देंगे O, क्या बोले इसको, O। तो जो O है वो हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ जो OA है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में OA जो होता है वो आपकी जो टोटल होती है, इसको D बोल देंगे, क्या बोलते हैं इसको, D, ठीक है। AD परपेंडिकुलर BC। मैं आपको ये लाइन की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ, और भी तरीके होते निकालने के, पर इक्विलैटरल ट्राइंगल में इस तरीके से निकालेंगे। जो OA है, ये OA जो है वो टोटल AD, इस AD का कितना होता है, 2/3 होता है, कितना होता है, 2/3 ऑफ AD, ठीक। अब हमारे सामने टारगेट ये है कि हम AD की वैल्यू निकालें, AD कितना होगा। तो AD निकालने के लिए ध्यान देना, देखिए ये वाली लाइन क्या है, A कितनी है, साइड A, ये टोटल कितनी है, ये भी A है, तो ये इतनी लाइन कितनी रहेगी, हो जाएगी A/2। यहाँ से लेके B से लेके D तक कितना हो गया, A/2, ये टोटल कितना हो गया, A। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर जब है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इसलिए यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे लगा दे शॉर्ट में, a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AD का स्क्वायर प्लस बेस, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करोगे तो AD स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस, ये इधर आ जाएगी वैल्यू, तो a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो a स्क्वायर माइनस 4, है ना। तो आप ऐसा कर दीजिए इसको, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, कितना आंसर आएगा, 3a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। इसको हम रूट में ले जाएंगे। हाँ, ये जो वैल्यू है आपकी AD स्क्वायर इक्वल्स टू, AD स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 3a स्क्वायर बाय 4, ठीक। तो यहाँ से AD इक्वल्स हो जाएगा √3a स्क्वायर बाय 4। तो इसमें बाहर कौन आएगा, रूट पूरे पे लगेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ √3 अंदर रहेगा, तो AD इक्वल्स हो जाएगा a/2 √3, ठीक है, a√3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a√3/2, ठीक। ये वैल्यू किसकी आई, ये टोटल AD की आई, किसकी वैल्यू आई, AD की। चलो AD की वैल्यू आई, तो यहाँ पे AD फिर कर देते हैं, तो OA इक्वल्स टू 2/3 इंटू AD, a√3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और OA इक्वल्स हो जाएगा आपका a√3 डिवाइड बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल करने के लिए √3 इंटू √3, 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, एक रूट से रूट कैंसिल, तो OA इक्वल्स टू आया a डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो इस तरीके से OA की वैल्यू क्या आ गई, a डिवाइड बाय √3। जो वैल्यू OA की है वही OB की और वही हो जाएगी OC की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी OA की वैल्यू। OA की वैल्यू, ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें
इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए अपने को जो उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उनके बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी कहानी के बाद आपको OA की वैल्यू मिलेगी। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आप इतना सारा ना याद रखें, आप इतना सारा याद नहीं रखेंगे। अगर आपको करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि करना क्या है। आपको करना ये है, आपको सीधा सा आपको लिखना है कि जो OA है, OA की जरूरत पड़ेगी, OB की जरूरत पड़ेगी और OC की जरूरत पड़ेगी। इन सब की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी a/√3। a/√3 अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो A पर चार्ज है Q, ये Q नोट पे फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया तो इसको नाम दे देते हैं Fa। तो Fa का फॉर्मूला क्या जाएगा, Fa का फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 ने Q²। अच्छा Q नोट लिया अपन ने ना, कितना लिया Q नोट, ठीक है। Q नोट लिया तो यहाँ पे कहानी कुछ Q नोट के फॉर्म में चलेगी, ठीक है। इसकी फॉर्म में चलेगी Q नोट। तो Q नोट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है a/√3 का स्क्वायर। इसको हमेशा लिख देंगे Q नोट डिवाइड बाय AQ और ऊपर आ जाएगा आपका 3 का √3 का स्क्वायर क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 आ जाएगा ऊपर। देखिए F बराबर कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला ये होता है K Q नोट डिवाइड बाय r²। K Q नोट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a/√3 है ना। a/√3 अपन ने डिस्टेंस निकाली, a/√3 इसकी OA की है ना। आपको OA ही निकालना, OA यहाँ तक का है ना। ये जो Q नोट चार्ज है, इस Q नोट चार्ज के ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है K Q नोट डिवाइड बाय A ओवर √3 का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा 3 होगा जो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी Fa की वैल्यू आएगी। FB की वैल्यू, तो FB की वैल्यू भी सेम आएगी 3K Q नोट डिवाइड बाय स्क्वायर आएगा A², ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर और यही किसकी आएगी, FC की वैल्यू आएगी। FC की वैल्यू 3K Q नोट डिवाइड बाय A², ठीक। तो ये वैल्यू आ गई है तीनों की। अब आगे जो है अपने को इसको सोल्व करना है, तो आगे देखिएगा इसमें हम इसको आगे करते हैं, है ना बच्चों। तो ये आपके FA, FB और FC की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हमारा कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है ये, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में, यानी कि आपका ये वाला तो हो गया FB और ये हो गया FC, ठीक है। तो मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक, आपके FB इस डायरेक्शन में, FC इस डायरेक्शन में और FA इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। किस डायरेक्शन में निकलेगा, कुछ इस डायरेक्शन, ठीक है। ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल होगा आपका 120 डिग्री का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो 120 डिग्री का एंगल है, इस 120 डिग्री के एंगल को क्या करना है आपको, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है FC और FB निकालने के लिए। FC और FB निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। FB और FC आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो देखिए इसका रिजल्टेंट को अगर हम नाम दे दें, इसके रिजल्टेंट को कुछ नाम दे देते हैं हम, F' नाम दे देते हैं। तो F' जो है वो एडिशन है FC प्लस FB का, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F' 2F, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। अभी आपने देखा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सेम। तो 2F cos θ/2 ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे ना, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए बताया था। तो F' 2 इंटू F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू आपकी 3K Q नोट डिवाइड बाई r², ठीक। और cos θ यानी कि 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 120 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो F' 2
3k/q0 डिवाइड बाय r स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू पता होनी चाहिए अपने को। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2। जो sin 30 की वही cos 60 की। तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो f डैश इक्वल्स टू 2 × 3k/q0 डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी f डैश की वो मिलेगी 3k/q0 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये आपको f डैश की वैल्यू मिली। अपने को अब पता है कि f डैश की वैल्यू आपको ये मिल गई है और fa की वैल्यू क्या है। fa की वैल्यू पहले से ही ये सेम वैल्यू है fa की। तो देखिए अब आपके पास जो आंसर बचा है वो कुछ इस तरीके से बचा है f डैश और f डैश और fa। अब जो f डैश और fa है ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम 3k/q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट है मतलब इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री के लिए आप इसको सोल्व करोगे इसी फॉर्मूले से जब आप 180 डिग्री के लिए इसको सोल्व करोगे तो आंसर इसका क्या आएगा 0 हो जाएगा। क्या जाएगा 0। तो f नेट आपका जाएगा 0। ठीक है, f नेट क्या जाएगा 0। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड समझ में आई होगी। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं आपको। जो मैंने आपको फॉर्मूले इसके पहले वाले वीडियो में लिखवाए थे उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके आप शॉर्ट ट्रिक में इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूं। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में ये जो 2D वाले क्वेश्चन है ना, 2D वाले क्वेश्चन से तो 2D वाले क्वेश्चन से ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें जो सिमेट्री होती है क्या होती है सिमेट्री जब होती है तो आप जब भी सेंटर में फाइंड करते हैं तो सेंटर में f नेट हमेशा क्या होता है 0। ये आप हमेशा याद रखना, इसको डायरेक्टली अपने को याद रखना है। जब भी आप किसी सिमेट्री वाले क्वेश्चन को करते हो, सिमेट्री वाला मतलब सेम चार्जेस हो और आपको सेंटर में फाइंड करना है तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है। सिमेट्री में आपकी जो डिस्टेंस भी रहेगी दोनों चार्जेस के बीच की वो भी क्या रहेगी सेम रहेगी। जैसे अगर इसकी r है इसकी r इसकी r है इसकी r/√3 तो इस केस में क्या आएगा आंसर आपका 0 आएगा। ठीक, तो इस वाले केस को आपस में देख लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये सेंटर है, यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे भी q है, यहाँ भी q है और यहाँ पे क्या है q0। ठीक है, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन, जब ये फोर्स लगाएगा तो ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तीनों आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो आप देख रहे हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा। यहाँ पे एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन, इन दोनों का आंसर कहाँ रहेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो 120 डिग्री से इसका आंसर कितना आएगा तो जो इसका आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये q0 पे जो फोर्स लगाएगा उसको हमने नाम दे दिया क्या, जैसे ये a है, ये b है, ये c है, तो इसने लगाया fc। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना लगाया तो इसने लगाया fb। ठीक है, और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसने लगाया fa। ठीक है, तो ये फोर्स लगाया। अब इस डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं। ठीक, fb fc fa। ठीक है, तीनों की डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है 120 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस 120 डिग्री को जब आप इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आपको रिजल्टेंट कुछ यहाँ मिलेगा, इसको हमने नाम दे दिया f डैश। तो इस इनके मैग्नीट्यूड सेम है, fa fb और fc, fa fb fc तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम, fa fb और fc तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो अब आपका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा f डैश और नीचे रहेगा fa। ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री केस में आंसर कितना जाता है 0 जाता है, तो f नेट का जाएगा आपका 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इतना लेंथी भी अपने को करना नहीं होता है, पर ये कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में तो एक ही क्वेश्चन, मैं एक दो वीडियो कंटिन्यू आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड आपको वीडियो देने वाला हूं। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।